आज हम लोग जो है सड़क परिवहन के बाद किस परिवहन की बात करेंगे? रेल परिवहन की बात करेंगे। रेल परिवहन की बात करेंगे। तो रेल परिवहन की जो शुरुआत है ना, वो कपड़ा उद्योग के लिए हुआ है। चाहे भारत में कहो, चाहे छत्तीसगढ़ में कहो, चाहे विश्व में कहो। विश्व में भी अगर पहली बार रेल परिवहन की शुरुआत हुआ था तो वो भी कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल को एक जगह से कंपनी तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। तो विश्व में जब पहला रेल चला वो 1825 में। विश्व में पहले रेल की शुरुआत कब हुई? 1825 में। कौन से देश में हुआ था? इंग्लैंड में। कौन से देश में हुआ था? इंग्लैंड में, है ना। इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है लिवरपूल और एक का नाम क्या है? मैनचेस्टर। तो लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच पहली बार विश्व में क्या चला था? रेलगाड़ी चला था। क्लियर है। और भारत में लॉर्ड डलहौजी, वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। यही लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853, है ना। कौन से डेट को? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 भारत में जो है पहली बार रेल चला था। कहां से कहां के बीच? मुंबई से किसके बीच? ठाणे के बीच। ठीक है। तो मुंबई से ठाणे के बीच भारत में पहली बार क्या चला था? रेल चला था। अब भारत में रेल आ गया है कब? 1853 को। अब भारत में आता है तो छत्तीसगढ़ में भी आता है, नहीं कोई भी चीज हो, है ना, लेकिन वो धीरे से आता है। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है प्रथम गेज लाइन यानी कि रेल की पटरियां बिछना चालू हुआ 1882 को। छत्तीसगढ़ में, है ना, जो रेल लाइन है वो 1882 में लगना चालू हुआ, गेज लाइन, है ना। गेज लाइन की नींव रखी गई कब? 1882 में नागपुर से कहां के बीच? राजनांदगांव के बीच, है ना। राजनांदगांव से नागपुर के बीच जो है छत्तीसगढ़ में गेज लाइन यानी कि रेल की पटरियां बिछना चालू हुई। किस कंपनी के द्वारा? बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी के द्वारा 1882 में गेज लाइन की क्या रखी गई? नींव रखी गई, गेज लाइन की नींव। ठीक। अब किस कंपनी के द्वारा रखा गया ये न्यू? जो है बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी के द्वारा रखा गया, है ना। और उसके बाद अब भाई रेल लाइन बीच रहा है तो एक जगह नागपुर पहले से रेलवे स्टेशन था, हमारे छत्तीसगढ़ में रेलवे स्टेशन नहीं था। तो 1887 में राजनांदगांव जो है राज्य का पहला क्या बना? रेलवे स्टेशन। 1887 में, है ना, राजनांदगांव जो है क्या बना? पहला रेलवे स्टेशन। राजनांदगांव पहला रेलवे स्टेशन। ठीक है। अब जो है नागपुर पहले से रेलवे स्टेशन था। नागपुर से राजनांदगांव के बीच 1882 में गेज लाइन यानी कि पटरी बिछना चालू हुआ। उसके बाद राजनांदगांव को 1887 में क्या बनाया गया? रेलवे स्टेशन बनाया गया। इस तरह छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? राजनांदगांव रेलवे स्टेशन, है ना। छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? राजनांदगांव रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया, पटरी भी बीच के तैयार हो गई। तब 27 नवंबर 1888, तब कौन से डेट को? 27 नवंबर 1888 को, है ना। 1888 को राजनांदगांव से नागपुर ये छत्तीसगढ़ का पहला रेल का क्या हुआ? शुरुआत हुआ, है ना। छत्तीसगढ़ में पहला रेल जो है वो 27 नवंबर 1888 को नागपुर से राजनांदगांव के बीच प्रथम रेल का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में पहला रेल कब दौड़ा? 27 नवंबर 1888। विश्व में पहला रेल कब चला? 1825। भारत में भी कब चला पहला रेल? 16 अप्रैल 1853। कहां से कहां के बीच? मुंबई से ठाणे के बीच। और छत्तीसगढ़ में रेल लाने के लिए पहले गेज लाइन यानी कि रेल की पटरियां बिछाई गई कब? 1882 में। छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन बना 1887 में। कौन सा? राजनांदगांव रेलवे स्टेशन। और जब यह स्टेशन बनकर तैयार हुआ तो 27 नवंबर 1888 को पहली बार छत्तीसगढ़ में छुक आया, रेलगाड़ी आया नागपुर से कहां? राजनांदगांव। क्लियर है? हाँ। तो अब रेलगाड़ी आ गया और पहला रेलवे स्टेशन भी बन गया। कौन सा? राजनांदगांव, है ना। और उसके बाद 1890 में बिलासपुर को रेलवे स्टेशन बनाया गया। 1890 में किसकी स्थापना की गई? बिलासपुर रेलवे स्टेशन।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हो गई? 1890 में। और यही बिलासपुर रेलवे स्टेशन आज छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन या सबसे लंबा क्या है? प्लेटफॉर्म। रेलवे स्टेशन क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म बोलते हैं क्या? हाँ, तो वही छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है बोलेगा? तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा क्या है? प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ का, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1890 में, ठीक है, 1890 में, ठीक है। चलो, अब 1890 में बिलासपुर रेलवे की स्थापना हो गई और यह वर्तमान में आज छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला क्या है? रेलवे स्टेशन है। अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी रेलवे का क्या हुआ? विकास हुआ। छत्तीसगढ़ में जो है रेल जो है बहुत मतलब एक मात्रा से पहले एक था भाई रेलवे स्टेशन, कौन सा? राजनांदगांव। नागपुर से राजनांदगांव छुटकुस आता था, चिचोला से चालू हुआ और कहाँ ना राजनांदगांव खत्म, इतना, ये पहला रेलवे था, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। अब धीरे बिलासपुर को रेलवे स्टेशन बना दिए, धीरे धीरे रेल का विस्तार हुआ, तो ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर भी अब रेल पटरी को देखने के लिए, रेल को देखने के लिए एक मंडल की स्थापना की जानी चाहिए। तो बिलासपुर को रेलवे मंडल बनाया गया। बिलासपुर को रेलवे मंडल बनाया गया सन 1900 में। कब बना? सन 1900 में। जो बिलासपुर है उसको क्या बना दिया गया? रेलवे मंडल, बिलासपुर रेलवे मंडल, ठीक है। बिलासपुर रेलवे मंडल, बिलासपुर रेलवे मंडल की स्थापना कब हो गई? सन 1900 में, सन 1900 में, ठीक है। अब देखो, जो रेलवे मंडल है वो किसके अंतर्गत होता है? रेलवे जोन के अंतर्गत होता है ना। और छत्तीसगढ़ में अभी एक ही रेलवे जोन है वर्तमान में, कौन सा? दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जोन। तो उस समय तो था नहीं, 1900 में था क्या? नहीं। तो ये किस रेलवे जोन के अंतर्गत था? तो ये कोलकाता रेलवे जोन के अंतर्गत था। किस रेलवे जोन के अंतर्गत था? कोलकाता रेलवे जोन के अंतर्गत था, जो 1900 में बना है, कौन सा? बिलासपुर रेलवे मंडल। क्लियर है? अब जो है छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? रेल की पटरियां ज्यादा और फैल गई, साथ ही बिलासपुर या छत्तीसगढ़ क्षेत्र से रेल के द्वारा जो राजस्व है वो अच्छा खासा आने लगा। तो इसलिए इस बिलासपुर रेलवे मंडल को क्या घोषित करने का? बिलासपुर रेलवे जोन, है ना। क्या बनाना है? अब मंडल को जोन बनाना है। तो इसकी घोषणा की गई सन 1998 में। इसकी घोषणा कब की गई? 1998 में। देखो, रेल की पटरियां आसपास बहुत ज्यादा बिछ गई, रेलवे से राजस्व अच्छा खासा आ रहा है। किस मंडल से? बिलासपुर रेलवे मंडल से। तो इस बिलासपुर रेलवे मंडल को अब क्या घोषित बनाना है? जोन बनाना है। तो रेलवे जोन बनाने की घोषणा कब की गई? 1998 में, है ना। बिलासपुर जो है क्या बनेगा? रेलवे जोन बनेगा। बिलासपुर क्या बनेगा? रेलवे जोन बनेगा। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा कब की गई थी? 1998 में। अब जोन बनाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो काम करते करते, इसको तैयार करते करते 5 साल हो गए। कितने साल हो गए? 5 साल। और 5 साल बाद यानी कि सन 2003, 1 अप्रैल सन 2003 को बिलासपुर को रेलवे जोन बनाया गया। देश के कितने नंबर का? 16वें नंबर का। देश के कितने नंबर का? 16वें नंबर का। तो 1 अप्रैल 2003 को, है ना, बिलासपुर क्या बन के तैयार हो गया? रेलवे जोन। बिलासपुर रेलवे जोन बनकर तैयार हो गया। और ये देश के कितने नंबर का रेलवे जोन बना? 16वें नंबर का रेलवे जोन बना। अब रेलवे जोन का नाम रखना पड़ता है, जैसे उत्तर रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे जोन, है ना, आपका पश्चिम रेलवे जोन, पूर्वी। रेलगाड़ी देखे हो नहीं? तो रेलगाड़ी में देखना, डिब्बे में ऐसे लिखा रहता है नहीं? वो शुरू में समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है करके, है कि नहीं है? ये रेलगाड़ी जिस जोन का होता है उस जोन का नाम होता है ना। अगर आप दिल्ली तरफ जाओगे तो उधर आपको सीधा दिखेगा उत्तर रेल, ऐसे, ठीक है। आप दक्षिण तरफ जाओगे तो क्या दिखेगा? दक्षिण रेल, है ना। और कई रेल है जो पूरे घूमते रहता है कि नहीं है? तो जिस जोन का रेल होता है उस जोन का नाम रखा जाता है। तो ये बिलासपुर जो है रेलवे जोन बन गया। देश के कौन से नंबर का? 16वें नंबर का। तो इसका भी नाम रखा गया। तो इसका नाम क्या रखा गया? दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। क्या रखा गया?
दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। तो बिलासपुर जो रेलवे जोन है उसका नाम क्या है बोलेगा, तो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। ये कब स्थापित हुआ है, 1 अप्रैल सन 2003 को। और जो बिलासपुर रेलवे जोन है वो देश के कितने नंबर का रेलवे जोन है, 16वां नंबर का रेलवे जोन है। आप लोग कल पता करके आना कि भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है ना। मैं भारत भूगोल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, आप लोग कल पता करके आना। देखो देश का 16वां नंबर का रेलवे जोन बन गया हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर रेलवे जोन। और इसका नाम क्या रखा गया, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। अब ये जोन बना है तो इस जोन के अंतर्गत क्या रहेंगे, मंडल, है ना। जैसे सबसे पहले बिलासपुर रेलवे मंडल की स्थापना किया गया सन 1900 में, तो ये किसके अंतर्गत था, कोलकाता रेलवे जोन के अंतर्गत था, है ना। और वही कोलकाता रेलवे जोन के अंतर्गत बिलासपुर रेलवे मंडल था। अब इस बिलासपुर रेलवे मंडल को ही 2003 में क्या बना दिया गया, जोन। तो इसके अंतर्गत भी क्या काम करेंगे, रेलवे मंडल। तो बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत 3 मंडल काम करते हैं। कितने मंडल काम करते हैं, 3 मंडल। एक अपना बिलासपुर खुद मंडल है, बिलासपुर रेलवे मंडल, बिलासपुर रेलवे मंडल, ठीक है। रायपुर रेलवे मंडल और नागपुर रेलवे मंडल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि ऐसा लगता है कि नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। लगता ही नहीं है, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। लेकिन ये लगता है कि नागपुर रेलवे मंडल जो है हमारे छत्तीसगढ़ जोन का हिस्सा नहीं होगा, ऐसा लगेगा नहीं भाई। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि नागपुर रेलवे मंडल जो है वो किसके अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत, जिसका नाम क्या है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, इसके अंतर्गत कितने मंडल कार्य करते हैं, तो इसके अंतर्गत 3 मंडल कार्य करते हैं। कौन कौन सा, बिलासपुर, रायपुर और ठीक है। चल, जितना रेलवे जोन है भारत में उसमें सबसे ज्यादा आय कौन सा रेलवे जोन या रेलवे मंडल देता है, तो कौन सा है, बिलासपुर। सबसे ज्यादा आय की कौन सा देता है, बिलासपुर रेलवे जोन। और मंडल में पूछेगा तो बिलासपुर रेलवे मंडल, जितना आय होता है उसका 1/6 हिस्सा कौन देता है, यही बिलासपुर रेलवे जोन देता है। क्लियर है। चल, तो रेलवे जोन समझ में आ गया। मतलब देखो, सबसे पूरा भारत में जो रेल का देखरेख करेगा तो कौन सा विभाग करेगा, रेल विभाग करेगा। रेल विभाग पूरा भारत को देख सकता है क्या, नहीं। तो इसीलिए पूरे भारत में क्या बनाए गए हैं, जोन बनाए गए हैं। तो उसी के अंतर्गत हमारा रेलवे जोन हो गया कौन सा, बिलासपुर रेलवे जोन। अब बिलासपुर जोन है तो जोन के अंतर्गत बहुत सारे क्या होंगे, मंडल होंगे। तो हमारे जोन के अंतर्गत कितने मंडल हैं, 3 मंडल हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, जोन और मंडल। अब बताओ जंक्शन समझ में आता है कि नहीं आता है, जंक्शन, रेलवे जंक्शन बोलते हैं नहीं है, रेलवे जंक्शन जहां होता है जश्न रेलवे का उसी को क्या कहेंगे, रेलवे जंक्शन। सही है नहीं। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन गए हो, है नहीं गए हो तो जाना। ये प्लेटफॉर्म है, इधर भी प्लेटफॉर्म है, रेल इधर से आया इधर से गया, रेल इधर से आया इधर से गया, यही काम होता है। कहीं और जाता है रेल, एक ही रूट में चलता है, राजनांदगांव से नागपुर की तरफ जाएगा या राजनांदगांव से दुर्ग की तरफ जाएगा, और कोई जाएगा नहीं। लेकिन ऐसा रेलवे स्टेशन जहां एक ट्रेन जाता है, जैसे अपना कौन सा ले लो, रायपुर को ले लो, ये इधर ऐसा इधर चला गया, इधर से आया इधर चला गया, एक इधर चला गया, ऐसा जहां से अलग अलग रूट बनते हैं, जहां से अलग अलग क्या बनते हैं, रूट बनते हैं, मार्ग बनते हैं रेलवे के, उसी रेलवे स्टेशन को क्या कहा जाता है, समझ में आया है ना। राजनांदगांव जाओगे तो राजनांदगांव से सीधा कहां जाओगे, इधर जाओगे तो नागपुर तरफ, और इधर जाओगे तो दुर्ग तरफ। लेकिन अगर आप कहां जाते हो, रायपुर जाते हो, कहां जाते हो, रायपुर, तो देखना एक आपका ऐसे सीधा ये बिलासपुर तरफ, ये रायपुर तरफ, एक और ऐसा ऐसा क्या है रूट है वहाँ अलग अलग, तो इसलिए वो क्या होगा, रेलवे जंक्शन। तो छत्तीसगढ़ में 1 नहीं 2 नहीं, कितने हैं, 3 रेलवे जंक्शन है। कितने हैं, 3 रेलवे जंक्शन हैं। एक है आपका दुर्ग रेलवे जंक्शन, एक है आपका रायपुर रेलवे जंक्शन, और एक है कौन सा, बिलासपुर रेलवे जंक्शन, है ना। दुर्ग रेलवे जंक्शन, रायपुर रेलवे जंक्शन, और एक कौन सा है, बिलासपुर रेलवे जंक्शन। तो छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जंक्शन हैं, 3। क्लियर है। अब हमारा थाना अलग होता है सिविल वालों का जी,
है नहीं, जैसे मर्डर वर्डर चोरी डकैती जो भी होता है पहुंच जाते हैं हम कहाँ, सिविल थाना। रेलवे में कुछ हुआ तो ये थाना में नहीं जाएंगे, उसके लिए क्या बना होता है, रेलवे थाना। क्या बना होता है, रेलवे थाना। तो इसको तो मैं जब क्या पढ़ाया था, पुलिस प्रशासन पढ़ाया था, उसमें बताया था नहीं कि छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे थाने हैं। छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे थाने हैं, 5। कहाँ कहाँ, वाह, डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ के बाद भिलाई, भिलाई के बाद है रायपुर, रायपुर के बाद बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद 5वां नंबर कौन सा, रायगढ़। 5वां नंबर कौन सा, रायगढ़। ठीक है, रेलवे में मत जाना भैया, तुम लोग का चोरी डकैती हो गया, तुम लोग को थाना च नहीं पता, कहाँ जाओगे रिपोर्ट लिखाने, है नहीं। अब पता हो गया, अब बिंदास जो है रेल में सफर करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि रेलवे थाना जो है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है, डोंगरगढ़, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़। क्लियर है। राजनांदगांव जिला में है कि नहीं है, लेकिन राजनांदगांव में नहीं है, कहाँ है, डोंगरगढ़। दुर्ग जिला में है, लेकिन दुर्ग में नहीं है, कहाँ है, भिलाई। यही दोनों तो ज़्यादा पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि दुर्ग जिला में रेलवे थाना है कि नहीं है। हम तो पढ़े च नहीं है नहीं, क्या पढ़े, डोंगरगढ़ भिलाई पढ़े, और जबकि पूछा क्या है, दुर्ग जिला, और हम लोग सिर्फ उसको दुर्ग समझ के नहीं है करके मार देते हैं। दुर्ग में नहीं है भैया, लेकिन दुर्ग जिला में है, कहाँ है, भिलाई में। ठीक है, 5 रेलवे थाने हैं, डोंगरगढ़, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में। और इन 5 रेलवे का यानी छत्तीसगढ़ में रेलवे थाने का मुख्यालय कहाँ है पूछेगा तो कहाँ है, रायपुर, है ना। ठीक, चलो ये हो गया आपका बिलासपुर रेलवे जोन छत्तीसगढ़ में एक है ना, जोन 1 है। और मंडल इसके अंतर्गत कितने हैं, 3 हैं। छत्तीसगढ़ में कितने मंडल हैं, तो 2 ही मंडल है, बिलासपुर और रायपुर। लेकिन जोन के अंतर्गत कितने मंडल काम करते हैं, 3 मंडल। ये सब चीजों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन बनाते वक्त। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे मंडल हैं, 2। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो रेलवे जोन है उसके अंतर्गत कितने मंडल हैं, 3। छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे जंक्शन हैं, 3, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर। कितने रेलवे थाने हैं, 5, डोंगरगढ़, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़। और रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, रायपुर। अगर रेलवे का टायर पंचर हो गया तो कहाँ बनाने जाएंगे, पंचर होगा कि नहीं होगा रे, नहीं होगा। रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप। ठीक है, जब भी रेलवे में कुछ खराबी होती है तो छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ स्थित है, रायपुर में स्थित है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की खराबी होती है तो छत्तीसगढ़ में जो रेलवे के रिपेयरिंग के लिए जो मुख्यालय है जिसको क्या कहा जाता है, रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप, तो ये कहाँ स्थित है, रायपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, रायपुर में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के नाम से एक एक्सप्रेस चलता है जिसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। तो ये छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये बिलासपुर से लेके अमृतसर, कहाँ जाता है, बिलासपुर से अमृतसर। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस कहाँ जाता है, बिलासपुर से अमृतसर। तो बिलासपुर से अमृतसर के बीच चलता है कौन सा एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। ठीक है, एक चलाया जाता है छत्तीसगढ़ में अंत्योदय एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस। ठीक है, तो जैसे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर से कहां जाता है, अमृतसर, बिलासपुर से कहां जाता है, अमृतसर। वैसे ही ये जो है छत्तीसगढ़ से फिरोजाबाद, छत्तीसगढ़ से कहां चलता है, फिरोजाबाद। तो छत्तीसगढ़ से फिरोजाबाद के बीच चलता है कौन सा एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस। क्लियर है। तो इस तरह से ये 2 एक्सप्रेस प्रमुख रूप से पढ़ना है, कौन कौन सा, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस बिलासपुर से किसके बीच, अमृतसर के बीच, और एक है कौन सा, अंत्योदय एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ से किसके बीच, फिरोजाबाद के बीच। क्लियर है। अगर छत्तीसगढ़ में दल्ली राजरा से रावघाट के बीच रेल लाइन का निर्माण अभी कंप्लीट हुआ है, 95 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 95 किलोमीटर। कौन से बीच, दल्ली राजरा और किसके बीच, रावघाट के बीच, 95 किलोमीटर। ठीक है, दल्ली राजरा से रावघाट के बीच कितना किलोमीटर, 95 किलोमीटर। और रावघाट से जगदलपुर के बीच 140 किलोमीटर। रावघाट से जगदलपुर
40 किलोमीटर। ये रेलवे लाइन जो है बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। कार्य पूर्ण होने के बाद केवल जो है कुछ जिले जो है रेलवे से क्या रहेंगे, वंचित रहेंगे छत्तीसगढ़ में, है ना। अगर दल्ली राजरा से रावघाट 95 किलोमीटर रेलवे लाइन पूर्ण हो जाता है और रावघाट से जगदलपुर के बीच 140 किलोमीटर अगर रेल पूरा हो जाता है, तो कौन कौन सा जिला है जिसमें रेल नहीं दौड़ेगा, वो देखते हैं किससे, मैप से। रेलवे से वंचित जिला देखना है तो दक्षिण में देखो सबसे नीचे में सुकमा और बीजापुर, ये हो गया आपका कौन सा, सुकमा, ठीक है। कौन सा जिला हो गया, सुकमा। उसके बाद कौन सा जिला, बीजापुर। ये नीचे में दो जिला जहां पर क्या नहीं होगा, रेल लाइन नहीं होगा, सुकमा और कौन सा, बीजापुर, ठीक है। अपना दो जिला, एक कौन सा, ये मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिला, और ये आपका KCG जिला, ठीक है। आपका खैरागढ़ छुगदान गंडई जिला, दो जिला हो गया, टोटल कितना हो गया, 4, सुकमा और बीजापुर। एक है कौन 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 सा, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी, और एक है कौन सा, खैरागढ़ छुगदान गंडई, ठीक। और इधर फिर 3 ले लो, कवर्धा मुंगेली और बेमेतरा, कवर्धा मुंगेली और बेमेतरा, इन 3 जिलों में भी रेल नहीं है, ठीक है। और ऊपर में आप देखो, ऊपर में बलरामपुर, ऊपर में कौन सा, बलरामपुर, ऊपर में कौन सा, बलरामपुर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इधर सारंगढ़, सारंगढ़, और इधर आ जाओ कौन सा, महासमुंद, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे बच गया है कोंडागांव, कौन सा, कोंडागांव। ये जिले हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 जिलों में रेलवे नहीं है। क्लियर है। अगर रावघाट से लेकर दल्ली राजरा से लेकर रावघाट और रावघाट से लेकर कहां तक, जगदलपुर तक रेल लाइन जो है वो बीच रहा है ना, लगभग पूर्ण होने के कगार पे है, तो इनको अगर मान लिया जाए कि वहां रेलवे है, तो आपका कौन कौन सा जिला, सुकमा, बीजापुर और कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर और कौन सा, कोंडागांव, ठीक है। खैरागढ़ छुगदान गंडई और मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी, उसके बाद कवर्धा मुंगेली और बेमेतरा, ठीक है। उसके बाद उधर बलरामपुर, सारंगढ़, महासमुंद और कौन सा, कोंडागांव, इन जिलों में जो है क्या नहीं है, रेल लाइन नहीं है। क्लियर है। लेकिन रेलवे आने वाला है कहां से, डोंगरगढ़ से लेकर बिलासपुर होते हुए रायगढ़, डोंगरगढ़ से, है ना, डोंगरगढ़ राजनांदगांव के डोंगरगढ़ से ऐसा कवर्धा बिलासपुर होते हुए कहां तक जाएगा, वो कहां तक जाएगा, रायगढ़ तक जाएगा, ऐसा कोरबा बिलासपुर, कोरबा ऐसे रायगढ़ तक जाएगा। ये प्रस्तावित है, कहां से, डोंगरगढ़ से बिलासपुर होते हुए कहां जाएगा, रायगढ़। कितना किलोमीटर, 270 किलोमीटर। तो कवर्धा से आपका बिलासपुर और बिलासपुर से रायगढ़ टोटल कितना किलोमीटर, 270 किलोमीटर रेलवे लाइन क्या है, प्रस्तावित है। क्लियर है। इसके अलावा रायपुर बलौदा बाजार से उड़ीसा का झारसुगुड़ा, है ना, रायपुर बलौदा बाजार होते हुए उड़ीसा का झारसुगुड़ा, यहां पर भी रेलवे प्रस्तावित है। कितना किलोमीटर, 310 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 310 किलोमीटर। इसके अलावा अंबिकापुर से इधर, अंबिकापुर से झारखंड, अंबिकापुर से झारखंड, यहां पर भी रेलवे प्रस्तावित है। कितना, 182 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 182 किलोमीटर। और सूरजपुर से फरसा 122 किलोमीटर ये रेलवे प्रस्तावित है। ये भगवान जाने कब बनेगा, है नहीं, प्रस्तावित है भाई, अब मैं कैसे बताऊं कब बनेगा, लेकिन ये प्रस्तावित है कि कवर्धा से बिलासपुर होते हुए कहां तक, रायगढ़ तक 270 किलोमीटर, ठीक है। रायपुर बलौदा बाजार होते हुए उड़ीसा के झारसुगुड़ा तक 310 किलोमीटर। अंबिकापुर से झारखंड कितना किलोमीटर, 182 किलोमीटर। और सूरजपुर से लेकर फरसा तक 122 किलोमीटर रेलवे क्या है, प्रस्तावित है। जब आएगा तब हम रेलवे चढ़ेंगे। क्लियर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मेट्रो भी प्रस्तावित है, छत्तीसगढ़ में मेट्रो भी प्रस्तावित है कि दुर्ग से रायपुर, है ना, पहला चरण में, और उसके बाद राजनांदगांव से दुर्ग दूसरा चरण में, और रायपुर से नया रायपुर जो है तीसरा चरण में रेलवे बनेगा। कुल मिला के राजनांदगांव से लेके नवा रायपुर तक मेट्रो रेल प्रस्तावित है, लेकिन ये भी कब बनेगा, भगवान माने। क्लियर है। तो पहले 3 चरण में बनाने का हुआ था प्रस्ताव मेट्रो छत्तीसगढ़ में। पहला कहां से,
दुर्ग से रायपुर, है ना, फिर राजनांदगांव से दुर्ग और रायपुर से नया रायपुर के बीच मेट्रो चलाने का ये प्रस्ताव आया था, लेकिन पता नहीं कब चलेगा। क्लियर है, सब पूरा पढ़ लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर रेलवे है उसको नहीं पढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 1186 किलोमीटर रेलवे लाइन है। 1186 किलोमीटर का रेलवे लाइन बिछा हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में टोटल कितना किलोमीटर की लंबाई है? 1186 किलोमीटर, जिसमें से 1097 किलोमीटर को कहा जाता है ब्रॉड गेज। जो जिस ट्रेन को आप लोग देखते हो, चढ़ते हो, ब्रॉड गेज, ठीक है, ब्रॉड गेज, गेट नहीं गेज, ठीक है। इसका लंबाई कितना है? 1097 किलोमीटर। कितना है? 1097 किलोमीटर। और बच गया कितना? 89, बच गया 89 किलोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? नैनो गेज। इसको क्या बोलते हैं? नैनो गेज, ठीक है। अभी क्या होता है ब्रॉड गेज और नैनो गेज? जब दो पटरियों के बीच की लंबाई, चौड़ाई, ऐसा ये दो पटरी है, इसके बीच अगर चौड़ाई जो है वो 1 मीटर का होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नैनो गेज, है ना। और राजिम तरफ जाना, राजिम तरफ कभी जाओगे तो अभनपुर तरफ है नैनो गेज, उधर देखना एकदम पतला सा पोलियो ग्रसित वाला रेलवे चलता है, पतला एकदम, वही है कौन सा? नैनो गेज, जिसकी टोटल लंबाई कितना है? 89। और जहां इन दोनों पटरियों के बीच की जो लंबाई है वो 1.676 मीटर, 1.676 मीटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉड गेज। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ में रेलवे की टोटल लंबाई कितना है? 1186 किलोमीटर, जिसमें से ब्रॉड गेज कितना है? 197 किलोमीटर, 1097 किलोमीटर। और नैनो गेज कितना है? 89 किलोमीटर। क्लियर है रेलवे। चलो अब चलते हैं कहाँ? हवाई जहाज के सफर में, ठीक है। कौन सा परिवहन की बात करेंगे? वायु परिवहन। छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन। तो छत्तीसगढ़ में वायु परिवहन के लिए अंतरराष्ट्रीय रेलवे हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एक ही ठो है। कौन सा? स्वामी विवेकानंद, है ना, एक ही ठो है रे। ध्यान से देखना छत्तीसगढ़ में कितने हवाई अड्डे हैं। छत्तीसगढ़ में पहला हवाई अड्डा जिसका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद, है ना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? माना रायपुर। कहाँ स्थित है? माना रायपुर में स्थित है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा माना रायपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुआ था नवंबर 2022 में, नवंबर 2012। कब हुआ था स्थापना इसका? नवंबर 2012। यानी छत्तीसगढ़ में पहला जो हवाई जहाज उड़ा था वो नवंबर 2012 में उड़ा था, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का क्या है? प्रथम हवाई अड्डा। छत्तीसगढ़ का पहला या प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है पूछेगा तो कौन सा है? स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्लियर है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2012, नवंबर 2012, ठीक है। 2018, है ना, सन 2018 में छत्तीसगढ़ को डीआरडीओ के अधीन जो कौन सा था? जगदलपुर, वो था हवाई पट्टी, है ना, जगदलपुर क्या थी? हवाई पट्टी थी, उसको भी हवाई अड्डा का दर्जा मिल गया और उसका नाम रखा गया है मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा। मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा, मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? जगदलपुर। कहाँ स्थित है? जगदलपुर, ठीक है। कब इसको मान्यता मिला है? 2018 से। 2018 में इसको हवाई अड्डा, पहले ये हवाई पट्टी, देखो हवाई अड्डा और हवाई पट्टी में अंतर ये है, हवाई अड्डा ऐसा जहां आपको आने जाने सब सुविधा के लिए हवाई जहाज जो है नियमित समय पर मिलेगा, ठीक, वो है हवाई अड्डा। जैसे आपको हवाई अड्डा कौन सा है? रायपुर का, ये स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। तो यहाँ पर जाओगे तो नियमित समय पर आपको हवाई जहाज यहाँ से बेंगलुरु लेके जाएगा, है ना, आपका रायपुर, दिल्ली, ऐसा सब जगह लेके जाएगा। हवाई पट्टी में क्या है? कभी कभी जब जरूरत पड़ता है तब वहाँ पर हवाई जहाज का क्या होता है? आवागमन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? हवाई पट्टी। तो पहले जो डीआरडीओ है ना, छत्तीसगढ़ का भारत में जो डीआरडीओ, कोई बताएगा इसका फुल फॉर्म?
हाँ, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। भारत में जितना भी डिफेंस से संबंधित रिसर्च होते हैं वो कौन से संस्था के द्वारा किया जाता है? डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। तो इसी डीआरडीओ के अधीन ये जगदलपुर हवाई पट्टी थी, जिसको 2018 में किसका दर्जा मिल गया है? हवाई अड्डा का दर्जा मिल गया है। क्लियर है? तो 2018 से दंतेश्वरी हवाई अड्डा बना है कौन सा? जगदलपुर। और ये किसके अधीन है? डीआरडीओ के अधीन है। क्लियर है? गलत लिखा हूं क्या रे? तो काहे हंस रहे हो? कॉमेडी थोड़ी कर रहा हूं मैं, भारी कॉमेडी रहता है। ठीक है, चलो। इसी तरह से बिलासपुर में, है ना, बिलासपुर जिला में था चकरभाठा हवाई पट्टी। क्या था? चकरभाठा हवाई पट्टी बिलासपुर में था। चकरभाठा हवाई पट्टी ये कहां था? बिलासपुर में। ठीक है, इसको भी सन 2021 में इसको भी हवाई अड्डा का दर्जा मिल गया है और इसका नाम रखा गया है क्या? बिलासा देवी केवटिन हवाई अड्डा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का ये कौन सा नंबर का हो गया? तीसरा नंबर का हवाई अड्डा हो गया। और ये जो हवाई अड्डा है ये किसके अधीन था? सेना के अधीन, है ना। सेना के अधीन हवाई पट्टी था चकरभाठा हवाई अड्डा, जिसको क्या कर दिया गया है? हवाई पट्टी जो है सेना के अधीन था, जिसको हवाई अड्डा का दर्जा मिल गया है कब से? सन 2021 से। ठीक है, तो 2012 में बना है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, 2018 में बना है मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा और 2021 में बना है कौन सा? बिलासा देवी केवटिन हवाई अड्डा। क्लियर है? और अभी वर्तमान में सक्रिय है, यानी बनने वाला है कौन सा? दरिमा हवाई पट्टी जो थी अंबिकापुर में, उसी को बनाने वाले हैं मां महामाया हवाई अड्डा। मां महामाया हवाई अड्डा कौन सा बनने वाला है? दरिमा। कौन सा बनने वाला है? दरिमा अंबिकापुर। यानी क्या क्या लिख सकते हैं इसको? कौन सा जिला? सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ में अभी कितना है? 3। और एक जो है वो क्या है? प्रस्तावित है ना, या क्या बोल सकते हैं कि वो सक्रिय है, बन रहा है अभी। कौन सा? मां महामाया हवाई अड्डा कौन सा? दरिमा सरगुजा में। क्लियर है? और 3 पढ़े कौन कौन सा? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कौन सा? माना रायपुर, सन 2012 में। ये छत्तीसगढ़ का क्या है? पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद दूसरा है कौन सा? आपका मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा जगदलपुर। ये जगदलपुर हवाई पट्टी थी जो डीआरडीओ के अधीन थी, जिसको 2018 में किसका दर्जा मिल गया है? हवाई अड्डा का दर्जा मिल गया है। उसके बाद जो है सेना के अधीन चकरभाठा हवाई पट्टी थी, जिसको 2021 में बिलासा देवी केवटिन हवाई अड्डा का क्या मिल गया है? दर्जा मिल गया है। और दरिमा हवाई पट्टी थी, जिसको अभी क्या बनाया जा रहा है? हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। उसका नाम क्या रखा जाएगा? मां महामाया हवाई अड्डा। क्लियर है? अब इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अभी 5 सक्रिय क्या है? हवाई पट्टी है ना। इसके अलावा ये हवाई अड्डा कितना हो गया? 4। और ये भी अभी हवाई पट्टी है, लेकिन अब क्या बन रहा है? हवाई अड्डा। अब इन 4 के अलावा 5 क्या है? हवाई पट्टी। तो वो 5 कौन कौन सा हवाई पट्टी है वो एक एक करके देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहां कहां कौन कौन सा हवाई पट्टी है। क्लियर है? तो जो कोरिया जिला है उसका मुख्यालय कौन सा है? बैकुंठपुर। तो वहीं पर है बैकुंठपुर हवाई पट्टी। ठीक है, तो ये कौन से जिला में आएगा? कोरिया। कौन से जिले में आएगा? कोरिया। तो कोरिया जिला में हो गया कौन सा? बैकुंठपुर हवाई पट्टी, है ना। जसपुर में है अगडीही हवाई पट्टी। जसपुर में कौन सा है? अगडीही। ठीक है, अगडीही हवाई पट्टी। तो जसपुर में कौन सा है? अगडीही हवाई पट्टी। ठीक है, ये दोनों जो है वो पीडब्ल्यूडी यानी कि राज्य सरकार के अधीन है। ये दोनों हवाई पट्टी किसके अधीन है? राज्य सरकार के अधीन है। ठीक है, रायगढ़ में भी है, लेकिन रायगढ़ का जो हवाई पट्टी है वो निजी हवाई पट्टी है, जिसका नाम क्या है? जिंदल हवाई पट्टी। क्या नाम है? जिंदल हवाई पट्टी, है ना। वहाँ जिंदल का पूरा कॉरपोरेशन है ना, जिंदल का फैक्ट्री है। तो उस जिंदल के मालिक ने जो है अपने लिए हवाई पट्टी बना के रखा है, क्या? जिंदल हवाई पट्टी। तो ये पर्सनल व्यक्ति का है, तो इसीलिए कौन सा है? ये निजी हवाई पट्टी। क्लियर है? उसके बाद कोरबा में है कोरबा हवाई पट्टी। कोरबा जिला में है कौन सा?
कोरबा हवाई पट्टी। कोरबा जिला में है कौन सा? कोरबा हवाई पट्टी। ठीक है। बिजली किसका आता है रे? SECL का। बिजली किसका आता है? SECL का आता है ना। हाँ, तो उसी SECL कंपनी ने ही अपने लिए हवाई पट्टी बनाया है। कौन सा? कोरबा हवाई पट्टी। तो कोरबा हवाई पट्टी किसके अधीन है? SECL के अधीन है। किसके अधीन है? SECL के अधीन है। जबकि ये जो है राज्य सरकार के किसके अधीन है? PWD के अधीन है। और ये कैसा है? निजी है ना। जो जिंदल हवाई पट्टी है वो कैसा हवाई पट्टी है? निजी हवाई पट्टी है। और एक जो है दुर्ग जिले में है। कौन से जिले में? दुर्ग जिले में। कौन सा? नंदिनी हवाई पट्टी। कौन सा हवाई पट्टी? नंदिनी हवाई पट्टी, जो किसके अधीन है? BSP। किसके अधीन है? BSP के अधीन है। क्लियर है। तो ये छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 सक्रिय हवाई पट्टी है। बैकुंठपुर, अगडीही, जिंदल, कोरबा और कौन सा? नंदिनी हवाई पट्टी। क्लियर है। तो जल वायु परिवहन जो है हवाई अड्डा और किससे हो जाएगा? हवाई पट्टी से। तो हवाई अड्डा जो है वो 4 पढ़ना है। कौन कौन सा? रायपुर का स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है ना। उसके बाद कौन सा? जगदलपुर का मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा। बिलासपुर का कौन सा? बिलासा देवी केवटीन हवाई अड्डा। और एक है प्रस्तावित है सरगुजा का कौन सा? दरिमा में मां महामाया हवाई अड्डा। और हवाई पट्टी कितना पढ़ना है? 5। कौन कौन सा? बैकुंठपुर, अगडी, जिंदल, कोरबा और नंदिनी। क्लियर है। ये हो गया आपका जल परिवहन, वायु परिवहन। अब बात करते हैं किसका? जल परिवहन। तो छत्तीसगढ़ में जल परिवहन एकमात्र कौन सी नदी पर है? सबरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सबरी नदी पर। जैसे रेल परिवहन में रेल रुकता है वो रेलवे स्टेशन है ना। वायु परिवहन में वायुयान के लिए क्या बनाया गया? हवाई अड्डा। और वैसे ही जल परिवहन में जल के जहाज को, यानी कि पानी जहाज को रुकने के लिए, चढ़ने के लिए, उससे उतरने के लिए जो जगह बनेगा उसको क्या बोलेंगे? बंदरगाह। उसको क्या बोलेंगे? बंदरगाह। तो छत्तीसगढ़ में इस सबरी नदी पर एक ही बंदरगाह है जिसका नाम क्या है? कोंटा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोंटा बंदरगाह। ठीक है। तो जल परिवहन कौन सी नदी पर है? सबरी नदी पर है ना। सबरी नदी पर है। और इसमें कौन सा बंदरगाह है? कोंटा बंदरगाह। और कौन सा जिला बोलेगा तो कौन सा जिला? सुकमा जिला। कौन सा जिला में है ये? सुकमा जिला। अब कोंटा बंदरगाह से आप पानी जहाज चढ़ोगे, यात्रा करना है, जल परिवहन जाना है तो मात्र आप जो है इस नदी पर कितना किलोमीटर जा सकते हो? 36 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर जाओगे तब आप पहुंचोगे कहाँ? कोनावरम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोनावरम बंदरगाह, जो कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश। यही छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्या है? जल परिवहन है। एकमात्र क्या है? जल परिवहन। क्लियर है। तो इस तरह हमने छत्तीसगढ़ में कल देखा सड़क परिवहन और आज हमने रेल परिवहन, वायु परिवहन और किसको पढ़ लिया? जल परिवहन। परिवहन क्या हो गया? समाप्त। अब कल बात करेंगे संचार, उद्योग और शिक्षा में से किसी एक में। आज के लिए इतना है।